ईरान, जिसे कदीम ज़माने में पारस पर्र कहा जाता था, दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक है। यह सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि हज़ारों साल पर मुहित तहजीब, सल्तनत और सकाफत का नाम है। ईरान का मतलब है आर्याओं की सरजमीन। कदीम यूनानी उसे वे पर्र कहते थे। 1935 में बाकायदा दुनिया ने इसे ईरान कहना शुरू किया। बाब 2 कदीम ईरान 3000 कब्ल मसीह 550 कब्ल मसीह। ईरान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। सबसे पहले इलाम नामी तहजीब मौजूद थी। फिर आर्याई कबाइल वस्ती एशिया से आकर यहाँ आबाद हुए। इन्हीं कबाइल से बाद में पारस और उमीदिया की रियासतें बने। यही वो बुनियाद थी जिससे ईरान की असल शनाख्त शुरू हुई। बाब 3 पहली अजीम सल्तनत का खामोशी 550 कब्ल मसीह। ईरान का असल वजूद एक ताकतवर सल्तनत के तौर पर शुरू हुआ। बानी साइरस द ग्रेट 550 कब्ल मसीह में मुख्तलिफ कबाइल को मुत्तहिद किया। दुनिया की पहली व सुपर पावर सल्तनत कायम की। सल्तनत फैल गई यूनान से लेकर मिस्र तक और हिंदुस्तान तक। ये सल्तनत खामोशी अकीमनेड एम्पायर कहलाती थी। बाब 4 यूनानी हमला और जवाल 330 कब्ल मसीह में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ईरान पर हमला किया। दारा सिवुम को शिकस्त हुई। अजीम सल्तनत ख़त्म हो गई, लेकिन ईरान की तहजीब ख़त्म नहीं हुई। बाब 5 पार्थी और सासानी सल्तनतें। यूनानियों के बाद पार्थियन एम्पायर। ईरान दोबारा आज़ाद हुआ। रूमियों से जंगें हुई। सासानी सल्तनत 224-651 ईस्वी। ज़रतुश्त मजहब उरूज पर। ईरान एक ताकतवर आलमी कुव्वत। लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आया। बाब 6 इस्लाम का आगाज़ 7वीं सदी 636 में मुसलमानों ने ईरान को फतह किया। अहम जंग कादसिया। सासानी सल्तनत ख़त्म हो गई, लेकिन अहम बात, ईरान ख़त्म नहीं हुआ बल्कि इस्लाम कबूल किया, अपनी सकाफत भी बरकरार रखी। एक नई इस्लामी ईरानी तहजीब बनी। बाब 7 इस्लामी सुनहरी दौर और फ़ारसी सकाफत। ईरान ने साइंस, तिब, फ़लसफ़ा में दुनिया की क़ियादत की। अजीम उलमा पैदा किए। ईरानी तहजीब ने इस्लामी दुनिया को शक्ल दी। बाब 8 तर्क, मंगोल और हमले। तर्क और मंगोल हमला आवर आए, तबाही हुई, मगर ईरान की सकाफत जिंदा रही। यही ईरान की ख़ास बात है, हर हमले के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। बाब 9 सफ़वी सल्तनत 1501। बानी शाह इस्माइल आए। अहम तब्दीली, ईरान में शिया इस्लाम सरकारी मजहब बना। जदीद ईरान की मजहबी शनाख्त बनी। बाब 10 काजार और पहलवी दूर। काजार दूर, कमज़ोर हुकूमत, यूरोप का असर बढ़ा। पहलवी दूर, रेज़ा शाह पालावी, मुल्क को जदीद बनाया। 1935 में पर्र का नाम बदलकर ईरान और रखा। इनकलाब 1979 जदीद ईरान की पैदाइश। लीडर रूहाला खोमेनी। शाह हुकूमत ख़त्म, इस्लामी इनकलाब आया, ईरान बना इस्लामी जमहूरिया ईरान। नतीजा, ईरान कैसे वजूद में आया? ईरान एक दिन में नहीं बना, ये 2500 साल की मुसलसल तारीख़ का नतीजा है। खुलासा, आर्याई कबाइल आए, साइरस द ग्रेट ने सल्तनत बनाई, यूनानी, अरब, तर्क, मंगोल आए, इस्लाम आया। सफ़वी दौर में शिया शनाख्त बनी। पहलवी दौर में जदीद रियासत। 1979 में इस्लामी इनकलाब। बाब 11 खामना-ई दूर जदीद ईरान की क़ियादत। रहनुमा कौन हैं? अली खोमेनी। पैदाइश 1939। ओहदा सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान 1989 से अब तक। ये ईरान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। ये सदर से भी ज़्यादा ताकत रखते हैं। सुप्रीम लीडर की ताकत। ईरान का निज़ाम ऐसा है कि सदर प्रेसिडेंट हुकूमत चलाता है, मगर असल इख्तियार सुप्रीम लीडर के पास होता है। खामनाई के इख्तियारात, फ़ौज और पासदारान इनकलाब के सरबरा, अदलिया पर असर, खारजा पॉलिसी की मंजूरी, एटमी प्रोग्राम की निगरानी, ईरान की फ़ौजी ताकत और हिकमत अमली। खामेनाई के दौर में ईरान ने पासदारान इनकलाब को मजबूत किया, मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार की, मशरिक़ वस्ता में असर बढ़ाया। ईरान का इराक़, शाम, लबनान, यमन। एटमी प्रोग्राम, ईरान का सबसे बड़ा आलमी मसला। एटमी प्रोग्राम,
ईरान कहता है हम पुरअमन मकसद के लिए बना रहे हैं। मगरिबी ममालिक कहते हैं ये हथियार भी बन सकते हैं। अहम वाकया 2015 का न्यूक्लियर डील। आलमी सियासत में ईरान खामेनाई के दौर में अमेरिका से ताल्लुकात, सख्त दुश्मनी, पाबंदियां, सैंक्शंस, चीन और रूस, करीबी ताल्लुकात, इक्तिसादी और फौजी ताउन। अंदरूनी हालात ईरान टुडे। ईरान के अंदर मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, अवामी एहतजाज, ताकत, मजबूत रियासती निज़ाम, तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल, इलाकाई असर। खुलासा खामेनाई दौर। अली खोमेनी ने ईरान को एक मजबूत इलाकाई ताकत बनाया, मगरिब के खिलाफ खड़ा रखा, इस्लामी निज़ाम को बरकरार रखा, लेकिन अवामी दबाव बढ़ रहा है, मईशत मुश्किलात में है। आखिरी बात, ईरान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जो हज़ारों साल बाद भी अपनी ज़बान, सकाफ़त और शनाख्त बरकरार रखे हुए हैं।